अच्छा, मैं जब वो ब्लेंड कर रही थी ना तभी लेक्चर डिस्कनेक्ट हो गया है। बहुत मैं तंग हूँ, मैं क्या करूँ? मैं आप लोगों से अपोलोजाइज़ करती हूँ। नेटवर्क का इतना इश्यू है, मैं नहीं कर पा रही। मतलब आज तो वैसे भी फ्राइडे है, सिग्नल्स आने ही नहीं है ना ठीक तरह से। अब मैंने उनके कॉर्नर्स आपको जॉइन करके दिखाए थे, आप लोगों को समझ आ जाएगी, स्टार्ट मैंने बता दिया था। अब भी शेप में ना मैंने वो शेप बना ली, तब तक अब इनके ना हम सेंटर जॉइन करेंगे और इनको करके देखते हैं। हमने क्या किया, ये सेंटर पॉइंट इस सेंटर से कर दिया। ये नीचे वाले से, फिर ये नीचे वाले से, ये नीचे वाले से, ये ऐसे सारे जॉइन कर लें आप। अब आप लोग देखें, ये शेप बनी कितनी प्यारी है। मतलब ये कलर्स का इतना अच्छा मिक्स हो जाता है कि पता भी नहीं चलता कि आपने मिक्स किया कैसे है और कैसे नहीं। तो ये वो एक आइसक्रीम मिलती है ना ऐसे कलरफुल, वैसी बन गई है। ये आपके पास हो गया ब्लेंड टूल। आपको मेश टूल मैंने बता दिया, मेश टूल में यही होता है ना कि आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई भी शेप है, आपने इसमें मैश टूल अप्लाई किया ना, तो आप कोई भी कलर सेलेक्ट करके अब यहाँ से आप फिल में ना आप ब्लैक फिल कर देती हो। तो आप जहाँ-जहाँ ब्लैक क्लिक करते जाओगे ना, वहाँ-वहाँ ब्लैक ऐड होता जाएगा और उसके बाद यहाँ ब्लैक की जगह आप ब्लू सेलेक्ट कर लेते हो। तो अब जहाँ-जहाँ ब्लू करोगे वहाँ-वहाँ ब्लू ऐड होता जाएगा। डिपेंड करता है आप कहाँ कौन-सा कर रहे हो। यहाँ आप कर लेते हो येलो, अब येलो ऐड होता जाएगा। ये येलो सेलेक्ट कर लिया और अभी आप येलो करते जाओगे। यहाँ आप कर लेते हो ग्रीन कलर और अब ग्रीन कलर ऐड होता जाएगा। अब आप इसे एंड करो, मतलब सिंपल सेलेक्ट करोगे तो ये आपके पास ऐसे गंद सा बच जाएगा। अब ये मैश टूल से भी कलर मिक्स होता है, लेकिन इतनी प्यारी तरह नहीं होता जितना ब्लेंड टूल से होता है। ब्लेंड टूल का आपके सामने कितना प्यारा कलर मिक्स हुआ है और ये आप लोगों के ये भी सामने ये किस तरह मिक्स हुआ है। तो ये डिफरेंस है ब्लेंड टूल और मैश टूल का कि आप कलर कैसे ऐड कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। पर्सपेक्टिव ग्रिड मैंने आपको बता दी है। शेप बिल्डर टूल में ना हम 4 शेप्स ले लेते हैं पहले। एलिप्स टूल ही ले लेते हैं। इन चारों का कलर चेंज कर लेते हैं हम। इन चारों को सिलेक्ट करके ना आप शेप बिल्डर टूल करोगे, तो शेप बिल्डर टूल से अगर एएलटी प्रेस करके इसे मतलब आप करोगे ना, ऐसे माउस को मूव करोगे तो वो आपका एरिया डिलीट हो जाएगा। अब आप देखना ये इधर डॉट डॉट आ रहे हैं, मतलब जो ये जो डार्क हो रही है ना ये सिलेक्ट हो रही है। एएलटी प्रेस करके इस चीज़ को माउस को मूव करोगे तो डिलीट होती जाएगी, ऐसे। ये देखें, ये आपके पास ऐसी शेप बन गई है। इसके अलावा आप शेप बिल्डर टूल से इन चारों का क्या कर सकते हो कि इन चारों को सिलेक्ट करके इनको एक सिंपल शेप कर सकते हो। इस पे माउस को ऐसे मूव करोगे, जो रेड लाइन है ना ये आपको आपकी शेप को एक बना रही है। अब क्या हुआ है, वो आपकी पूरी शेप एक बन गई है बटरफ्लाई की शेप में, कलर भी उनका एक हो गया है। तो ये देखें, अगर आप लोग ऐसे देखें ना, एक मतलब बटरफ्लाई तो नहीं कह सकते इसे प्रॉपर, क्योंकि एक साइड से बड़ा लीफ है, एक साइड से छोटा, लेकिन ये एक मतलब मिक्स हो गई है शेप को। इसमें आप कोई भी कलर मिक्स कर सकते हो जो आप करना चाहो। इस तरह इसके अलावा क्या है, शेप बिल्डर टूल से आप क्या कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल इधर आपके पास एक लाइन है, शिफ्ट प्रेस करके हमने वो सीधी लाइन ले ली, उसकी हम स्ट्रोक सेलेक्ट कर लेते हैं इधर। ये हमारे पास हो गई लाइन, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, एक इसकी हमने डुप्लीकेट कॉपी कर ली, ऐसे। अब सीटीआरएल डी से उसकी डुप्लीकेट करते गए जितनी हो रही है हमसे। इन सारों को सिलेक्ट करके सेंट्रली अलाइन कर लेते हैं ताकि ये बराबर हो जाए। अब ये सेंट्रली अलाइन हो गई, सीधी हो गई। इसी तरह एक लाइन आप ले लेते हैं, यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके ऐसे, उस एक को आप कॉपी कर लेते हैं एएलटी प्रेस करके और बाकी सारों को डुप्लीकेट कर लेते हैं। उतने डिस्टेंस से सारी कॉपी हो जाएँगी। अब इस सारे को भी आप अलाइन कर लें ऐसे, ये जो नीचे वाली हैं आपकी, इनको सिलेक्ट करके ना आप अलाइन कर लें। अब ये जो चीज़ें हैं ना आपकी, ये दोनों शेप्स जो हैं,
इनको आपने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आप शेप बिल्डर टूल कर रहे हो ना, शेप बिल्डर टूल से देखना जिस लाइन को आप रेड करते जाओगे, मतलब जो बॉक्स को रेड करते जा रहे हो, आपने करते जाना है। जैसे आप कर सकते हो ना वैसे आप कर लो, मतलब जिस तरह आप करना चाहो उस तरह कर लो। अब ना आप इसे दोबारा मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, आप ये सारे को पहले सिलेक्ट कर लोगे। सारा सिलेक्ट करना है, वो एक लाइन रह गई है। अच्छा, सारा सिलेक्ट करने के बाद ना आप शेप बिल्डर टूल से शेप बना लोगे कोई भी जैसी आप चाहो। ये हम ऐसे बना के देखते हैं, हर शेप। अब देखें दरम्यान में ये जो लाइन से ना हर्ट बन गया आपके। अब ये साइड वाला आप एरिया डिलीट कर दो बेशक। उन सारों को छोड़ के मैंने ये सारा, ये हर्ट ही एक तरफ ले आई हूँ। आप देख लो, आप लोगों के सामने है वो शेप से ना। अब ये एक ही शेप बन गई है। वो मैंने पीछे आपको चार उन शेप से भी बताया है कि आप कैसे कर सकते हो सर्कल से। इधर मैंने शेप बिल्डर टूल से भी बता दिया है। कोई भी शेप आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। सिर्फ आपने करना क्या होता है, आपने ना शेप सेलेक्ट करके कोई भी, मतलब सिलेक्ट करके आपने शेप बिल्डर टूल से उसे करना होता है। ये जो रेड जा रहा होता है ना, ये आपकी वो सिलेक्शन होती है कि आप क्या क्या बना रहे हो क्या क्या नहीं बना रहे। अब वो देखें, वो मैंने सिंगल लाइन कर दी है तो आप देख लें। ये होता है शेप बिल्डर टूल। उसके बाद हमारे पास आता है, शेप बिल्डर हो गया, पर्सपेक्टिव ग्रिड मैंने आपको 2 बार बता दी है, स्केल टूल। अच्छा, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं हम। स्केल टूल, इसका कलर हम कर लेते हैं, स्ट्रोक फिनिश कर देते हैं। स्केल टूल से होगा क्या कि आप लोग ना इसका स्केल देख सकते हो, कितना रखना है कितना नहीं। कहाँ गया, ये रहा। स्केल टूल से नीचे हमारे पास 2 टूल है, हम पहले वो कर लेते हैं। विड्थ टूल है, विड्थ टूल में ना आप इसकी विड्थ इंक्रीज कर सकते हो जितनी चाहो। आप एक पॉइंट पे क्लिक करोगे। एक मिनट, शेप पहले सिलेक्ट करने दें। ये आपने शेप सिलेक्ट की, अब आप विड्थ टूल में गए हो। विड्थ टूल में ना इसकी विड्थ पहले ही हम कोई सिंगल लाइन की करके देख लेते हैं विड्थ। ये आपके पास एक सिंगल लाइन है, इसकी आपको अब विड्थ इंक्रीज करनी है ना, आप सिंपल इस पे क्लिक करोगे। ये हो क्यों नहीं रही। ये मैं किसी और शेप पर अप्लाई करके देखती हूँ। स्ट्रोक ही नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हुई है या नहीं हुई है। कलर फिल करके देखते हैं हुई है या नहीं हुई। अब हम विड्थ टूल अप्लाई करते हैं। विड्थ टूल से अब देखें आप, ये शेप आपकी ऐसे वाइड हो रही है। ठीक है, इसी तरह आप इस शेप को भी कर सकते हो, जैसे आप करना चाहो ना आप कर सकते हो, जिसको चेंज करना चाहो कर सकते हो। वाइड करना चाहते हो तो वाइड कर सकते हो, कम करना चाहो तो कम कर सकते हो। अब ये देखो, ये आपकी ये वाली जो शेप थी ना, ये आपकी ऐसे बन गई है। ये वाली शेप आपकी ऐसे बन गई है। ये अलग वैसे ही है तो इसको भी आप वैसे ही कर सकते हो जैसे करना चाहो। ये विड्थ टूल है कि आप इनकी विड्थ इंक्रीज कर सकते हो। कलर यहाँ कोई भी कर लो तो भी आपको वही पता चलेगा कि विड्थ इंक्रीज हो गई है। उसके बाद आपके पास आता है स्केल टूल। विड्थ टूल के साथ आता है ट्रांसफॉर्म टूल। हम ना इस चीज पे ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं, ट्रांसफॉर्म में होता क्या है।
कि आप ना इसे कहीं भी मूव कर सकते हो, मतलब आप ट्रांसफॉर्म टूल कर रहे हो, तो यहाँ से आप इसका ये वाला साइज़ ऐसे इंक्रीज़ कर सकते हो, अगर ये पॉइंट इंक्रीज़ करना चाहो ये कर सकते हो। इसी तरह इसको ऐसे रोटेट फ्री ट्रांसफॉर्म यहाँ से कर लो ना आप, ये वाले, ये जो पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट और फ्री डिस्टॉर्ट है। पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट से ना आप इसका कोई भी पॉइंट ऐसे इंक्रीज़ कर सकते हो। मतलब अब ये देखें, यहाँ से आप बारीक कर सकते हो इसे ऐसे, और ऊपर से वैसे ही रहने दे सकते हो। इस तरह इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। मतलब इस शेप को आपने बना के दिया आपके सामने। इसी तरह आप ना इसको फ्री डिस्टॉर्ट करके ट्रांसफॉर्म में जाके फ्री डिस्टॉर्ट कर रहे हो। फ्री डिस्टॉर्ट से आप उसका पॉइंट कहीं भी चेंज कर सकते हो। सिलेक्ट करके ना ये पॉइंट कहीं भी ले जाओ आप। जैसे मर्ज़ी अब आप डिस्टॉर्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो इज़िली। डिपेंड करता है कि आप डिस्टॉर्ट कैसे कर रहे हो उस चीज़ को ना। ये आपके पास अब 4 रेक्टेंगल, मतलब 4 साइड्स वाला रेक्टेंगल था, तो इसको ये आप कर रहे हो 3D शेप बना रहे हो, कैसे भी बना रहे हो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप उसे डिस्टॉर्ट कैसे कर रहे हो। उसके बाद स्केल आता है, स्केल में ये होता है कि आपने उसका साइज़ कितना इंक्रीज़ करना है, कितना कम करना है। ये देखें, ये अब जो आप लोगों को ब्लू लाइन दिख रही है ना, ये इसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। अब मैंने वो ऐसे किया तो वो कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो ये इतना स्केल का यूज़ नहीं होता, क्योंकि आप लोग वैसे ही कर लेते हैं। पेंट ब्रश मैंने बता दी, ये सारे नीचे वाले मैंने करवा दिए हैं आप लोगों को। ये है मैजिक टूल। मैजिक टूल से ये होता है कि आपकी चीज़ का ना पिक्सल परफेक्ट हो जाता है। मतलब वो बिल्कुल ही परफेक्ट, आपने कोई चीज़ बनानी हो, ठीक है, ये होता है। और लेज़ो टूल होता है कि जब आपने ना कोई माइनर से चेंज करना हो किसी भी चीज़ में, कोई माइनर से चेंज करना हो, तो आप लेज़ो टूल यूज़ करते हैं। इसमें आप माइनर चेंज कर सकते हैं कोई भी। माइनर चेंज मतलब बहुत छोटा अगर चेंज करना हो, कोई पॉइंट फिनिश करना हो कोई किसी तरह, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारे थे आपके टूल बार के टूल्स जो हमारे इम्पोर्टेंट है, मैंने आप लोगों को बता दिए। जो इम्पोर्टेंट है वो भी साथ-साथ बताए हैं, और जो नहीं इम्पोर्टेंट वो भी मैंने आपको साथ-साथ बताती गई हूँ कि इनका यूज़ होता है, इनका नहीं यूज़ होता। इस सारे को ना मैं अब साइड पे कर लूँ। ये सारा मैंने कर दिया फिनिश, मेरी स्क्रीन कर दी मैंने साफ। अब मैं आप लोगों को इधर कुछ बताती हूँ। अब ये जो है ना आप लोगों के पास, ये वाले जो हैं, ये मैंने लिखे इसलिए हैं ताकि आप लोगों को भूले ना। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? बना के ना इनको